केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग. So main, the first thing which here comes, chemical bond. What do you understand by chemical bond? How will you define a chemical bond? So chemical bond, what is chemical bond? Chemical bond. तो केमिकल बॉन्ड समझने के लिए बेटा फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लुईस कोसेल लॉ. क्या समझना जरूरी है हम लोगों के लिए? लुईस कोसेल लॉ, ठीक है. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेविस कोसेल लॉ. लेविस कोसेल लॉ. हु वाज लेविस? पढ़ चुके हो पहले भी, याद करो थोड़ा सा, कब पढ़े हो? क्लास 9 में पढ़े हो. लेविस डॉट स्ट्रक्चर, याद है ना? तो वही लेविस है, लेकिन किसके साथ में? कोसेल करके एक और केमिस्ट था, साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट, उसके साथ में मिलकर उसने एक लेविस कोसेल लॉ किया. सो व्हाट ही हैज डिस्कवर्ड आउट देयर, उसने क्या पता किया था? उसने सबसे पहले वहां पे देखा कि ऑल द एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी, और in other words we can say that they are having urge to become stable. All the elements in nature they have the tendency or urge to become stable. अब कैसे स्टेबल बनेंगे? स्टेबल बनने के लिए कुछ तो फंडा होगा ना, जिसके बेसिस पे वो क्या करेंगे? स्टेबिलिटी अटेन करेंगे. सो दैट पर्टिकुलर वे द स्टेबिलिटी is related to the number of outermost electrons present in atoms. ठीक है, वो स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती थी? द नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच एटम. उसके ऊपर में स्टेबिलिटी को डिफाइन किया गया, ठीक है. तो जैसे एग्जांपल में लेता हूं बेटा, फॉर लिथियम how many electrons are present in their outermost shell? If according to the above principle, if I am making the electronic configuration here, then it will be 1s2 2s1. So the number of electrons present in its outermost shell, it is only 1. Okay, so how it can attain its stability? या तो वो 1 को क्या करे? डोनेट करे, या क्या करे? 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे अपने सेकंड शेल. आ रहा है क्या बात समझ में जो बोला मैंने? फिर से मैं दोहरा रहा हूं उस चीज को, दैट द स्टेबिलिटी फॉर लिथियम कैन बी अटेन्ड बाय ओनली 2 ways. One way is that it can easily donate its 1 electron there, or it can accept 7 electrons in its second shell in order to attain the stability. ठीक है, तो इस चीज को उसने समझा कैसे? 8 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में. किसके फॉर्म में? 8 इलेक्ट्रॉन. तो उन्होंने बोला कि the number of electrons in outermost shell, the number of electrons in outermost shell of an atom must be 8. Okay, must be 8 in order to attain stability. कितने होने चाहिए उनके पास में? इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में हर एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. और इसी रूल को बाद में क्या नाम दे दिया हम लोगों ने? ऑक्टेट रूल. क्या नाम दे दिया बेटा? ऑक्टेट रूल. लेकिन असल में पहले इसका नाम क्या था? लुईस कोसेल लॉ. क्या था इसका नाम? लुईस कोसेल लॉ. इसको और अच्छे से समझ सकते हो आप लोग कैसे कि भैया किसका कितना अर्ज है या कितनी टेंडेंसी है कि वो कैसे ज्वाइन करेगा दूसरे एटम से. इसको हम लोग कैसे समझ पाते थे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर से. और अच्छे से किससे समझ पाते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट लेट्स सी द लुईस डॉट स्ट्रक्चर. तब हम लोग और अच्छे से समझ में आएगा कि केमिकल बॉन्ड्स होते क्या हैं. ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर. लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर मैं बनाऊं कि लिथियम का मेरे को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? लिथियम 1s2 2s1. 1 इलेक्ट्रॉन वाज देयर. So this 1 electron is denoted by either by dot or either by cross. किसे डिनोट करेंगे इसको? either by dot or either by cross. ठीक है, तो इसमें मैं लगा दूंगा एक डॉट यहाँ पे ऊपर. तो ये शो करेगा क्या? लिथियम डॉट स्ट्रक्चर फॉर योर लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर योर लिथियम. ठीक है, सिमिलरली अगर आप लोग ले लो ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, है कि नहीं?
1s2 2s2 2p4, तो 2 + 4 कितने हो गए लास्ट के 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब थोड़ा सा आदत डालो बेटा कि यही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, ठीक है। एवरीबॉडी, आई एम सेइंग टू एवरीबॉडी कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अब आपको यूज करना है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है। दिस गॉस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF वाला जो रहता है उसको यूज करने का आदत बनाओ, ठीक है। बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे अब जितना भी आगे का केमिस्ट्री रहेगा आपको समझना है, किसके बेसिस पे समझना है, एवॉव प्रिंसिपल के बेसिस पे ही समझना है, तो थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 2 वाला, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4 + 2 6, ठीक है। तो कैसा बनेगा इसमें देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने पेयर्ड है, कितने अनपेयर्ड है, 2 पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड है। तो वो जो 2 अनपेयर्ड है वो चाहेंगे कि हम भी क्या हो जाए, पेयर्ड हो जाए, और इसी कारण वो क्या करेंगे बेटा, रिएक्ट करेंगे। अब आ रहा बात थोड़ा सा समझ में, क्यों रिएक्शन करते हैं, क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो यहाँ स्टेबल होने का डेफिनेशन क्या है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। आ रहा समझ में, ठीक है। तो ये पेयरिंग करने से अगर उनका पेयरिंग हो गया, अब ये पेयरिंग करने के लिए कई तरीके हैं जो आगे हम चल के क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, मेन यहाँ पे फंडा क्या है बेटा हम लोग का, द मेन कॉन्सेप्ट इज हियर इज दैट द ऑल द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल दे ऑल मस्ट बी इन पेयर्ड फॉर्म ओनली, तभी वो क्या अटेन करेगा, स्टेबिलिटी अटेन करेगा। अब आया समझ में लुईस क्लोसेल लॉ, क्या है लुईस क्लोसेल लॉ, क्यों उसने 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी वहां पे, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि 4 हैं अगर, तो 4 पेयर होने चाहिए हमारे पास। अगर 4 पेयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट है, इसका मतलब आपका एटम क्या है, स्टेबल है, ठीक है। क्या एग्जांपल ले लो एक और, क्लोरीन के लिए ले लो, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 7 17 रहता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कितना बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5 6 7, कितने पेयर्ड, कितने अनपेयर्ड, 3 पेयर्स आर देयर एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लोन पेयर बोलते हैं बेटा उसको, क्या बोलते हैं, लोन पेयर। प्रॉपर वर्ड अगर यूज करोगे तो क्या बोलोगे, लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर एंड 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ठीक है। आएगा समझ में, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द वेज व्हाई वी आर फॉर्मिंग द बॉन्ड्स, कि उन लोग बॉन्ड बनाते हैं। अब इनके साथ में बॉन्ड बनाने के लिए कई तरीके, 3-4 तो अभी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। 3-4 तो इसी कोर्स में हमारे पास में, 3 तो है ही हैं, चौथा मैं एक्स्ट्रा एक पढ़ा दूंगा आप लोग को, ठीक है। लेकिन 3 तो है ही है हमारे पास में, इसमें गारंटी, ठीक। तो द फर्स्ट इज योर आयनिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं बेटा उसको, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस बॉन्ड को देखते हैं, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कॉपी निकाल लीजिए, लिखना चालू कीजिए आप, ये सब चीजें जानते थे, ऑक्टेट रूल वगैरह इसमें लिखने के लिए नहीं बोला मैंने। चलिए फिर भी छोटे मोटे क्वेश्चंस लुईस क्वेश्चन लॉ से आ सकते हैं, तो ध्यान से उसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। थोड़ा क्या इस साल उसको डिटेल में बताया है, बुक में पढ़ना उसको डिटेल में दिया है एकदम। इससे पहले क्या है, अपन लोग सिर्फ ऑक्टेट रूल के फॉर्म में पढ़ते थे इसको, है ना। लेकिन इस साल उसको क्या लुईस क्लोसेल लॉ बोला है, थोड़ा सा चेंजेस है हल्का फुल्का, तो उसको डिटेल में पढ़ना, हो सकता है अंदर से कुछ क्वेश्चन निकाल दे, ठीक। हाँ, so let's talk about the ionic bond. First type of chemical bond, that is ionic bond, also termed as electrovalent bond, also termed as electrovalent bond, electrovalent bond. So what is an ionic bond? The chemical bond in which losing and gaining of electron losing and gaining of
electrons is taken place due to which formation of ions, that is cation and anion. Okay, cation and anion are formed. Formation of cations and anion takes place then an electrostatic force of attraction between these oppositely charged ions arises, which bounds them together, is called ionic bond. ठीक है, इसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को असल में अगर देखोगे तो सिंपल है एकदम। सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन, इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था उसके आउटर मोस्ट शेल में, है ना, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था उसके पास में, उसने उसको डोनेट कर दिया, तो उसके कारण क्या गया बेटा, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्या बन गया? कैटायन बन गया, एक सोडियम कैटायन। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ था वहां पे, उसको किसने एक्सेप्ट कर लिया? क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, तो उसका क्या हो गया? माइनस चार्ज आ गया उसमें, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया, तो एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में एक्स्ट्रा हो गया, तो अब क्या हो गया? उसमें एक माइनस चार्ज आ गया, इट हैज फॉर्म्ड एन अनायन, क्लोराइड अनायन बन गया वो। अब ये जो कैटायन और अनायन है, माइनस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस और माइनस चार्ज, तो इनके बीच में क्या आएगा? इलेक्ट्रिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण Na+ will get combined with your Cl- and will form NaCl। ठीक है, सिंपल है एकदम, ठीक है ना, ये होता है। अगर इसको जनरली देखोगे तो असल में इसमें क्या हुआ है, इसमें हम लोगों ने एडिशन किया दोनों इक्वेशंस का। कैसे एडिशन किया है वो भी देख सकते हो, उसको हमें अगर समझना चाहो तो ये देखो। मैथ्स के कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? लगभग ज़्यादा मैथ्स के, बायो वाले सब तो अभी 10 से ही पढ़ के आया ना मैथ्स। एलिमिनेशन मेथड तो सबको याद होगा ना, ठीक है। इधर में क्या दिख रहा है? एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है प्लस के साइड में, इधर में कितना दिख रहा है? एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों अपोजिट साइड में है, तो क्या कर सकता हूँ मैं? इलेक्ट्रॉन्स को कैंसल आउट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बचा क्या क्या? देखो मेरे पास में Na+Cl वहाँ पे, और इधर में क्या बन जाएगा? दोनों आके आपस में जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? NaCl, ठीक है। तो कंपाउंड फॉर्मेशन विल बी लाइक दिस, Na+Cl विल गिव NaCl। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ गया बोलने से यहाँ पे भाई? Because they are having electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions। ठीक, तो ये फॉर्मेशन होता है, ये आपका आयनिक कंपाउंड, दिस इज आयनिक कंपाउंड। राइट इट डाउन, लिख लो जो नहीं लिखे हैं। और जिनका हो गया है उन लोग MgCl2 के लिए ट्राई करो इसको एक बार। सेम फॉर्मेशन कैसे बनता है देखो, MgCl2, try it for your MgCl2, magnesium chloride। HCl is an ionic compound or covalent compound? HCl ionic compound, covalent compound it is।
So factors affecting ionic bond, in that the first factor which we are going to study, factors affecting the ionic bonds. The first factor which we are going to study here is the ionization enthalpy. Ionization enthalpy. So what do you understand by ionization enthalpy? Can anybody tell me? What is ionization enthalpy? Ionization enthalpy, the energy or the amount of energy required to remove an electron, the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an atom is termed as ionization enthalpy or energy, whatever you want to call, you can call it. Ionization enthalpy, ionization energy. इसको n मत करो बेटा, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स कर देना इसको, ठीक है, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं ना, है ना, सो उसको इलेक्ट्रॉन्स करो, तो हर बार जो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी हर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी टर्म्ड एज द आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब इसको समझते हैं, जैसे आपने अभी बात किया हम लोगों ने सोडियम, तो सोडियम में कितने शेल्स थे, पहला शेल 2 वाला, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा शेल 8 वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके, और आउटर मोस्ट शेल में कितना, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो KLM, M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना है, तो रिमूव कब होगा इलेक्ट्रॉन, अभी तो उसकी एनर्जी कम होगी, देखो इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेगा, खुद सोच के देखो, जब उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी तब वो एक्साइट होकर अपने जगह छोड़ के भागेगा ना, अभी तो एनर्जी उसकी कम है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी बढ़ाने के लिए उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी, ओके। सो एनर्जी एटम क्या करेगा, वहां पे एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी क्या करेगा, एटम वहां पे एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड हियर बाय द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द सोडियम हियर, देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड आउट, और इसके कारण क्या हो जाएगा, फिर सोडियम मात्र 2 शेल बचेंगे इसमें, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट वाले में कितना हो जाएगा बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन, तो किसके जैसा बन गया, ये नियॉन के जैसा, सॉरी हाँ नियॉन के जैसा, किसके जैसा बन गया, नियॉन, तो और इसमें क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज, आया क्या समझ में। So that particular amount of energy which has been absorbed by sodium atom in order to remove its outermost electron, it is been termed as the ionization energy. अब यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, अगला कंडीशन ले लो मैग्नीशियम, इसको चेंज करो, इसको बदल दो किसमें, मैग्नीशियम में, एक चेंज आ जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वहाँ पे, बस 12 नंबर है उसका, 2,8,2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया मैंने, जितना एनर्जी लगा उसको क्या बोलूंगा बेटा, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी 1, क्या बोलूंगा उसको, आयनाइजेशन एनर्जी 1। सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो उसको क्या बोलूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी 2। आएगा समझ में, तो इसमें कितना आयनाइजेशन एनर्जी है, 2 आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। अब मेरे को ये बताओ, आयनिक बॉन्ड मेरे को बनाना है, तो मेरे को ये आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, जो एब्जॉर्प्शन करवाना है मेरे को, अगर वो ज्यादा रहेगी किसी पर्टिकुलर एटम के लिए तो उसके कारण आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा, कि कम रहेगी तो उसके कारण आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा, सोचो तो थोड़ा सा, सिंपल फैक्टर है, फैक्टर डिपेंड करवाना है हमको, किससे डिपेंड करवाना है बेटा, आयनिक बॉन्ड से। तो आयनिक बॉन्ड मेरे को बनवाना है, तो आयनिक बॉन्ड बनवाने के लिए क्या जरूरी है, आयन बनना जरूरी है। कौन सा आयन बनना जरूरी है, पॉजिटिव आयन बनना जरूरी है। पॉजिटिव आयन कब बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के लिए कौन सी एनर्जी की जरूरत है,
आयनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, दिस आयनाइजेशन एनर्जी, इट मस्ट बी ग्रेटर और स्मॉलर इन ऑर्डर टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड व्हिच इज सूटेबल। स्मॉलर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तेरे को, ज्यादा टाइम लगेगा। सिंपल सा बात है ना, सिंपल फंडा। ज्यादा एनर्जी रहेगा तो ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा ना वहां पे, तो उस कंडीशन में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर कम एनर्जी रहेगी तो क्या हो जाएगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इन लोअर एनर्जी आल्सो इट विल स्टार्ट टू रिमूव आउट देयर। नहीं समझ में आ रहा है क्या बात, फिर से समझाऊं? अच्छा ये समझो, इसको कैसे समझाऊं। लोहा जल्दी गलेगा कि शुगर जल्दी गलेगा? क्यों जल्दी गलेगा? मेल्टिंग पॉइंट इसका कम है। तो वही फंडा यहाँ पे किया ना। अगर भैया कम टेम्परेचर पे अगर तुम्हारा चीज यहाँ पे जल्दी निकल जा रहा है, मैंने उसको हीट दिया, कितना हीट दिया, मान लो 10 मिनट हीट दिया। 10 मिनट के हीट में अगर उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, किसका, सोडियम का। एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, समझने के लिए बस बोल रहा हूँ कि इफ आई एम प्रोवाइडिंग हीट फॉर एनर्जी, आई एम हीटिंग दैट पर्टिकुलर सोडियम, ठीक है। कितना मिनट हीट किया मैंने उसको, मात्र 10 मिनट। 10 मिनट के हीटिंग पे उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया। लेकिन वही अगर मैं आयरन को लेता हूँ यहाँ पे, उसको हीट करूंगा तो क्या उसका इतना जल्दी रिमूव होगा क्या? नहीं होगा ना उसका रिमूव, उसको तो टाइम लगेगा ना। ओके, तो आयनेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, आयरन की या सोडियम की? आयरन की आयनेशन एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा देर तक मेरे को उसको हीट करना पड़ रहा है। और सोडियम की आयनेशन एनर्जी क्या है, कम है। कम टाइम में वो क्या हो जा रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर ले रहा है। द इलेक्ट्रॉन इज बीन रिमूविंग आउट देयर रैपिडली इन लोअर एनर्जी, while in case of any other elements which are present farther in the periodic table, मतलब किस साइड में, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल के होंगे, तो वहां पे हमको ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, तो वो सूटेबल नहीं है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सूटेबल क्या है, लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। तो इसके नीचे हम लिखना पैराग्राफ चेंज करके, द लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी, the lower the ionization energy, the faster ionic bond will be formed out there. Next factor, number 2 factor, electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy, also called as electron affinity. पता है क्या होता है? सब लास्ट से रखी तो पढ़ के आया भाई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड फैक्टर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Electron gain enthalpy, the amount of energy required, by an atom to add one or more electrons in their outermost shell is called electron gain enthalpy, is called electron gain enthalpy। अब यहाँ पे हम लोग किसका एग्जांपल दे सकते हैं, क्लोरीन वाला। NaCl से जो क्लोरीन था ना, उसमें हो रहा था कि नहीं ये चीज, ठीक है। तो क्लोरीन का एग्जांपल ले लो। क्लोरीन, ये न्यूक्लियस है क्लोरीन का, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, एंड दिस इज योर लास्ट शेल इन विच 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो उसको पेयर करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब एक्सेप्ट करने के लिए ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। इट कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और आइदर एक्सोथर्मिक।
दोनों टाइप के प्रोसेसेस बेटा इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन वो वाले कंडीशन में कैसे थे, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन कर रहा था, ध्यान रखना उसमें कैसा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन, लेकिन इसमें क्या रहेगा, एंडो भी रहेगा और एक्सो भी रहेगा, ठीक है। सो इफ आई एम एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी आइदर एब्जॉर्बिंग और आइदर लूजिंग आउट फ्रॉम हियर, ठीक है, दोनों कंडीशन में वो क्या होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन बोथ दिस कंडीशन वी विल टेल इट एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बारे में लिख लो थोड़ा सा लास्ट, द higher the इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ब्रैकेट में नेगेटिव लिखना है ना, द हायर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ब्रैकेट में नेगेटिव, द फास्टर आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, द फास्टर आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। सो थैंक यू, वी विल कंटिन्यू दिस क्लास इन नेक्स्ट क्लास।